अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को मज़ीद आगे डिस्कशन जारी रखेंगे जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में की थी। हमने कहा था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्राफीन शीट कि हम कितनी ट्यूब बनाते हुए कितनी ग्राफीन शीट को यूज़ करते हैं। अगर तो वो सिंगल ग्राफीन शीट है तो हम उसे कहते हैं सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स, या अगर वो एक से ज़्यादा ग्राफीन शीट्स हैं और उन्हें हम रोल करते हैं और इसके नतीजे में रैप करते हैं और इसके नतीजे में हासिल होने वाली कार्बन नैनो ट्यूब्स का हम मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स कहते हैं। जो मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं उसकी, और वही दो टाइप्स आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही हैं। एक तो है देयर आर टू स्ट्रक्चर मॉडल, एक तो है रशियन डॉल मॉडल। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अक्रॉस जितनी मल्टीवाज कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं इन सब ट्यूब्स का, इन सब सिलेंड्रिकल शेप्स का सेंटर एक होता है। कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, और वो मल्टीवाल कार्बन या मल्टीपल ग्राफीन शीट को हम रैप करते हैं। जबकि दूसरा जो पार्चमेंट मॉडल है इसमें क्या होता है कि आपके पास जो शीट्स होती हैं उन्हें हम इस तरह रैप करते हैं जिस तरह लेट्स सपोज ये आपके पास एक पेपर है और पेपर को आप एक एंड से यहाँ रोल करना शुरू करें, तो इस तरह रोल करते करते जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो ये शेप मिल जाएगी। तो इस मॉडल को कहते हैं पार्चमेंट मॉडल फॉर MWCNTs। तो ये दो मॉडल्स थे, जस्ट इनका नो हाउ होनी चाहिए, इसमें और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं ग्राफीन की, CNTs की। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन की थी कि ये डिपेंड है कि आपने ग्राफीन शीट को कैसे CNTs में कन्वर्ट किया है और हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्राफीन शीट्स यू हैव एक्चुअली यूज्ड। तो अगर वो नंबर ऑफ ग्राफीन शीट ज़्यादा है, मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब में प्रॉपर्टीज़ और होंगी, अगर वो सिंगल वॉल है और होंगी, और अगर उन्हें आपने जिग जैग डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन एक दफ़ा दोबारा मैं आपको यहाँ रिवाइज कराता हूँ कि ये डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है ये पूरी ग्राफीन शीट है, और ये डायरेक्शन जिसमें x कंटिन्यूसली, इसका ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन है 0 0, या इसे MN आप इन जनरल लिखें। इस डायरेक्शन में x बढ़ रहा है लेकिन y नहीं बढ़ रहा। तो अगर आप x को बढ़ाते जाएं तो ये 0 0 1 0 2 0 3 0 अप टू सो ऑन, और इससे अगर आप मूव करें तो आपने इस पाथ पे इस तरह मूव कर सकते हैं क्योंकि ये हेक्सागोनल शेप है, तो आपको जिग जैग पाथ फॉलो करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को जिग जैग डायरेक्शन कहते हैं। और इस डायरेक्शन को जिसमें m इज इक्वल टू n या x इज इक्वल टू y है, 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, इस डायरेक्शन को हम आर्म चेयर डायरेक्शन कहते हैं। और इसे आर्म चेयर इस वजह से कहते हैं कि अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो ये वाली जो आर्म है ये चेयर की तरह लगती हैं, आर्म चेयर्स की तरह इसकी सिंबॉलिकली आपको नज़र ऐसे आता है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि आर्म चेयर डायरेक्शन। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में रैप करें तो ये जिग जैग कार्बन नैनो ट्यूब बनेगी, ये वाली, और अगर आप इसे इस डायरेक्शन में करें तो ये आर्म चेयर बनेगी, और अगर किसी और डायरेक्शन में करेंगे तो ये कायरल होगी। तो अब ये जो MN है ना, ये आप इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इन पॉइंट्स के, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि हम आगे जाके इन्हीं को इस्तेमाल करने लगे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है कि इसकी कायरलिटी वेक्टर क्या है। कायरलिटी वेक्टर जो MN है वो बुनियादी तौर पे हमें कायरल वेक्टर के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमिन सेमीकंडक्टर और मेटालिक प्रॉपर्टीज़। ये MN के कोऑर्डिनेट क्या हैं और ये हमें बताएंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा कि ये मेटालिक है या सेमीकंडक्टर है। अगर ये दोनों M और N, इनका डिफरेंस एक ऐसा नंबर आए जो डिविजिबल बाई 3 हो, यानी n माइनस m एक ऐसा नंबर हो जो कि डिविजिबल बाई 3 हो, तो हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उस ट्यूब की वो मेटालिक होंगी। और अगर इसके नतीजे में ऐसा नंबर मिले जो डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 3, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, तो उसे हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल, उसका CNT की। अच्छा, अगर अब आर्म चेयर में मैंने आपको कहा था कि M और N इक्वल होते हैं, 1 1 2 2 3 3, वो डायरेक्शन आर्म चेयर डायरेक्शन है, उसमें ये डिफरेंस 0 की इक्वल है, विच इज़ डिविजिबल बाई 3। दैट्स वाई जो आर्म चेयर स्ट्रक्चर्स होंगे
उनके उनके दरमियान बैंड गैप होगा और वो मेटेलिक नेचर होगी। बैंड गैप कम हो तो हम उसे यही कहते हैं कि वो मेटेलिक मटेरियल है, और अगर वो ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अदर जो कम्बिनेशन है MN के वो हमें डिसाइड करेंगे जिगजैग के केस में कि वो सेमीकंडक्टर होगी या मेटेलिक होगी, लेकिन आर्म चेयर के हवाले से हम ये यहाँ से डिसाइड कर चुके हैं कि वो मेटेलिक नेचर होगी। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज CNTs की किस तरह की हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत स्टिफेस्ट भी होती हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें sp2 कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो कि बाकी डायमंड के केस में वो स्ट्रांग होता है। उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहरहाल डायमंड की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से अच्छी नहीं होती। तो अब इसकी जो ये स्ट्रेंथ है वो क्या है और स्टिफनेस क्या है। स्टिफनेस ये होती है कि किसी मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या है, इलास्टिक मॉडुलस क्या है, और इलास्टिक मॉडुलस ये स्ट्रेस स्ट्रेन स्लोप बताती है। जिसकी स्लोप जितनी ज़्यादा होगी या इलास्टिक रीजन में ये वाली स्लोप जितनी ज़्यादा होगी, हम उसके कहेंगे कि उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ही ज़्यादा है, और जितना इलास्टिक मॉडुलस E ज़्यादा होगा हम उसे कहेंगे कि उसका क्या होगा, उसकी स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो स्टिफनेस इलास्टिक मॉडुलस से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्ट्रेस जो बियर करता है मटीरियल ब्रेक फेलियर से पहले। अब इस कर्व में ये स्ट्रेंथ, इस कर्व में ये है और इस कर्व में मैक्सिमम ये पॉइंट है, तो ये वाली। तो हम ये कह रहे हैं कि जो CNTs है उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और ये इवन स्टील और टाइटेनियम से भी ज़्यादा होती है। यंग मॉडुलस भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपको कंपेयर किए हुए एल्युमिनियम से कि कितना ज़्यादा है या कार्बन फाइबर से। ग्राफीन से बनी होती हैं और ग्राफीन सिंगल शीट कार्बन एटम है, इस वजह से उसका वेट लाइट वेट होने की वजह से, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऊपर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वेट कम है, तो ये नंबर रेशो जो है ये बहुत लार्ज नंबर आता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो CNTs हैं इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत ज़्यादा होता है, और ये 500 टाइम्स मोर है देन एल्युमिनियम। उसके बाद अगली इस स्लाइड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ शेयर की हैं कि फॉर कंपैरिजन पर्पसेस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये सिंगल वॉल नैनो ट्यूब है, आप इसे यूँ समझें कि ये कायरल नैनो ट्यूब्स हैं, ये जिगजैग है और ये आर्म चेयर है। इनके अगर यंग मॉडुलस देखें तो इसका 1 है और ये 1 से 5 वेरी करता है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 है लेकिन 1 से कम है, तो आप इन दोनों के दरमियान यंग मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं। बल्कि इन तीनों को इनके यंग मॉडुलस सेम है, यानी ये इनकी स्टिफनेस एक जैसी है आर्म चेयर की और जिगजैग की, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये बियर कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप देखें आर्म चेयर की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और लेकिन जो एलोंगेशन है इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, एलोंगेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देखिए कि ये कितना गुड कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है इसमें। इसका यंग मॉडुलस भी बहुत अच्छा है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और एलोंगेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं कि मुझे एलोंगेशन ज़्यादा चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, इसके अंदर जो जो चीज़ें लाई करती हूँ आप उसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगले CNTs की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।